हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 और इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर 2x + 5। तो इस चैप्टर में आपको सब फार्मूले याद होने चाहिए। कैसे होगा ये? अगर cos 2x का फार्मूला अगर आपको याद है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला अगर याद है तो फिर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर x का निकाल लेंगे। 2 साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x होता है, और फिर साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x / 2 होता है। तो ये हो गया फार्मूला। यहाँ पे इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है और फिर निकल जाएगा। तो i = यहाँ पे क्या है, हम लोग निकालेंगे इसको इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x + 5 है। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि साइन स्क्वायर के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - cos 2, और x क्या है यहाँ पे ये है, तो 2 × 2x + 5 डिवाइडेड बाई, अब कितना डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये 1 - cos, और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4x + 5 × 2 भी होगा, तो 5 × 2 = 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको अगर फिर हम लोग इंटीग्रल को यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 और dx हो जाएगा, फिर -1/2 और यहाँ पे cos 4x + 10। ठीक है, dx यही हो गया। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 तो बाहर आ गया, इसका x हो गया, फिर -1/2 बाहर आ गया, cos का साइन होता है, तो साइन 4x + 10, और ये जो 4x है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 4, और फिर प्लस c जो कांस्टेंट निकल के आ गया, तो इक्वल टू अब कितना लिख सकते हैं 1/2x - 1/8 साइन 4x + 10, और फिर लास्ट में c लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, साइन 3x cos 4x यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से आप इसको अगर आप मान लिए कि ये a है, ये मान लीजिए कि b है, और फिर हमको फार्मूला लगा देना है यहाँ पे साइन a cos b का, दिस इक्वल टू कितना होता है साइन a + b, फिर प्लस साइन a - b डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया फार्मूला अपना। ठीक है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना, ये साइन a है और ये cos b है, तो अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, i = इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये साइन a + b, तो a कितना है यहाँ पे 3x + 4x, ये लिख दिया, फिर प्लस साइन a कितना है 3x - b कितना है 4x डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल साइन 4 + 3 = 7x, फिर प्लस साइन ऑफ -x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया dx, और साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, राइट, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, दिस इक्वल टू साइन 1/2 को हम लोग बाहर कर लिए, साइन 7x और फिर माइनस साइन x, ये हो गया dx। ठीक है, और फिर अब इंटीग्रल को अलग अलग कर लो, 1/2 इंटीग्रल, ये हो गया साइन 7x dx माइनस बाहर हो गया यहाँ पे साइन x dx। ठीक है, तो दिस इक्वल टू कितना होकर रह जाएगा, ये 1/2 साइन का हो गया माइनस कॉस 7x, और डिवाइडेड बाय फिर ये जो कोफिशिएंट है 7 आ गया, फिर माइनस साइन का माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस x। ठीक है, और फिर प्लस c, यही इसका कितना हो जाएगा आंसर हो गया। इसको एक लाइन और आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अगर अलग अलग 1/2 कर दिया, माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 14 लिख दिया, और फिर प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, फिर प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पे छोड़ दो चलेगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है, cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है। आसानी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिख लेंगे आसानी के लिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह से नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा माइनस का ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस इनकाउंटर नहीं होगा, कैसे वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग, देखो ये इसको एक साथ रख लेंगे, cos a × cos b, ये है a ये है b। ठीक है, तो cos a × cos b इक्वल टू होता है क्या, cos a + b + cos a - b डिवाइडेड बाई कितना
2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यहाँ पे cos a इंटू cos b में यहाँ पे लगा दिए, तो दिस इक्वल टू cos कितना होगा a प्लस बी, तो ये है 6x प्लस 4x लिख दिए, फिर प्लस cos a माइनस बी 6x माइनस 4x लिख दिए, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और ये इंटू कितना से है cos 2x, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख लो cos 2x dx, ठीक है। तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 6 प्लस 4 इज 10x, ठीक है। फिर प्लस कितना cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2x, ये पूरा का पूरा cos 2x इसके साथ है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 1/2 को बाहर कर लो और फिर cos 10x लिख दिए और फिर प्लस cos 2x कर लिए और फिर cos 2x बाहर में पहले से है। अब इस cos 2x को इसके साथ और इसके साथ कर लिए, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, अब अंदर में कितना हो जाएगा ये cos 10x इंटू cos 2x, फिर प्लस अब ये cos 2x है और ये cos 2x है, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x, ठीक है, dx, ठीक। सॉरी यहाँ पे ये dx नहीं होगा, ये यहाँ से इसको हटा दो, ये हो जाएगा अपना बाहर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिर cos a इंटू cos b है, यही वाला फॉर्मूला cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b, यहाँ पे a कितना है, ये है a और ये है b, लगा दो फिर से इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा cos a प्लस b, तो यहाँ पे कितना है 10 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये 12x, फिर प्लस cos a माइनस b, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 8x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और फिर प्लस cos स्क्वायर 2x है, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई कितना 2, जैसे कि cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे x की जगह पे 2x हो गया, तो यहाँ पे 2x की जगह पे कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए इसको 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, होल dx। अब दिस इक्वल टू 1/2 और ये 1/2 भी बाहर ले लो यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब लिख दिए यहाँ पे हम लोग कितना cos 12x, फिर प्लस cos कितना 8x, फिर प्लस 1 प्लस cos 4x, यही हो गया ना। अब इसको इंटू कितना, ये तो पहले से यहाँ पे हम लोग लगा के रखे हैं, हो गया dx। अब सबको अलग अलग कर लेंगे या डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, सबको अगर अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cos 12x dx, ठीक है, फिर प्लस cos 8x dx, फिर प्लस 1 इंटू dx, फिर प्लस cos 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा ये 1/4 और cos 12x है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इसका sin 12x डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, फिर प्लस कितना sin cos का कितना हो जाएगा फिर sin 8x डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे जो 8 है तो डिवाइडेड बाई 8 हो गया, फिर प्लस ये हो गया x 1x dx 1 dx का, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये sin 4x डिवाइडेड बाई 4, यही हो गया, और फिर अंदर में लास्ट में c लगा दो, तो हो गया ये आंसर, और क्या यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग लगा देंगे sin क्यूब x का फॉर्मूला, अगर लगा देंगे sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस कितना है sin 3x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये हो गया अपना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 3 sin x की जगह पे क्या है भाई साहब 2x प्लस 1 माइनस sin 3 इंटू x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई तो 4 है ही, ठीक है, ये dx हो गया। अब क्या कर लेंगे हम इसके बाद कि दिस इक्वल टू
इसको और इसको दोनों को अगर हम लोग अलग अलग कर लें, मतलब क्या, दोनों इंटीग्रल को अलग कर रहे हैं। देखो पहले ये क्या हो गया, 3 sin 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, dx, और फिर माइनस कितना हो गया, साइन इसको लिख दो आप 6x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 dx, ठीक। दिस इक्वल टू, अब कितना लिख सकते हैं, 3/4 बाहर आ गया, और फिर ये हो गया साइन 2x प्लस 1 dx, फिर माइनस, और इसको तो 1/4 बाहर ले लो, फिर हो गया यहाँ पे साइन 6x प्लस 3 dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका डायरेक्ट आंसर कितना, साइन है तो साइन का माइनस हो गया माइनस कॉस, तो हो गया ये माइनस 3/4 कॉस 2x प्लस 1, और फिर डिवाइडेड बाई ये 2x है तो इसका कितना हो जाएगा 2, फिर ये माइनस 1 साइन है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 कॉस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना 6, ये जो 6 है यहाँ पे आ गया 6, ठीक, और फिर प्लस c, यही तो हो गया इसका आंसर, और कुछ करना थोड़ी है। -3/8 लिख दो, कॉस 2x प्लस 1, और फिर प्लस 1/24 लिख दो, कॉस 6x प्लस 3 प्लस c, हो गया इसका आंसर। इसको एक तरीके से और से भी बनाया जा सकता है, अगर जैसे आप इस साइन QX को अगर आप 2 बार लिख दो, मतलब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है, इस तरह से बना, और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ से इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये वाला जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व करो, इससे भी आंसर आएगा और इससे भी आएगा, ठीक। अब ये है नेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन QX कॉस QX है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन x कॉस x का होल क्यू कर लिए, इसको dx कर लिए, और साइन x कॉस x है तो साइन 2x का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है कि 2 साइन x कॉस x होता है, तो यहाँ से हम लोग को पता है कि साइन x कॉस x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं भाई साहब। तो फिर अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यू, और फिर dx, ठीक है। तो इसको अब कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 का क्यू है तो 1/8 हो गया, 1/8 को बाहर कर लिए हम लोग, फिर इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब 2x dx, ठीक है, और फिर साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट देखे थे, क्या देखे थे, साइन क्यू एक्स इक्वल टू कितना होता है, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 होता है ना। अब यहाँ पे लेकिन कितना, साइन क्यूब 2x है, राइट, तो अब सबके जगह पे जहाँ जहाँ ये x है वहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक। तो अब दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/8, और साइन क्यूब के बदले हम लोग लिख देंगे 3 साइन कितना, x के जगह पे हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस साइन 3 और x के जगह पे कितना है 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया dx। अब इधर लिख देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये 1/8, और फिर ये हो गया 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 4, तो 4 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ये हो गया dx। तो अब कितना हो गया ये 1/32, और इसको अलग कर लो तो ये हो गया 3 साइन 2x dx माइनस साइन 6x dx, ठीक है, सिंपल है। दिस इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, ये 1/32 है, और फिर यहाँ पे 3 इंटू साइन 2x है तो साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन का हो जाएगा कॉस माइनस, तो फिर ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा ये कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, और फिर लास्ट में एक c लगा दो, तो यही तो इसका आंसर हो गया। और कुछ कर सकते क्या, यहाँ पे भी छोड़ दो, नहीं तो फिर आगे भी कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/32, और ये हो गया -3 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, फिर यहाँ पे 6 भी कॉमन लेके कुछ बनाया जा सकता है एलसीएम लेके, लेकिन छोड़ो, ठीक है, ये हो गया आंसर। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से पिछली बार की तरह बड़े वाले एंगल को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी, साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x
डी एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। तो साइन, अब क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि साइन का फॉर्मूला लिख दें, साइन ए और साइन बी का, ठीक है। ये साइन सी साइन डी जो कहो आप सब चलेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस, ये फॉर्मूला जल्दी लोगों से याद नहीं होता है, मैं भी इसको लिख के ही रखा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यहाँ पे लगा दो, ये है ए और ये है बी, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू साइन ए साइन बी हो गया, तो कॉस हो गया ए माइनस बी, तो ए है यहाँ पे 3x माइनस 2x, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई कितना 2, और फिर लास्ट में क्या है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स, नहीं साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, फिर से इस साइन को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या होता है ना। अब क्या कर लें, यहाँ पे 1/2 को पहले बाहर कर लें क्या, ये 1/2 फालतू का इसके साथ चल रहा है 1/2, और इस साइन को दोनों के साथ, मतलब किसके साथ, साइन एक्स कॉस एक्स लिख लो इसको, ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स कॉस 5x, ऐसे ही है ना dx। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स को, तो साइन 2x का भी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स ये फॉर्मूला है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन 2x/2, तो 1/2, और फिर ये तो इंटीग्रेशन बाहर में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर माइनस, अब ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लिखें, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, तो अब लिखो इसको साइन ए प्लस बी कितना है x प्लस 5x, ठीक है, फिर माइनस साइन ए माइनस बी x माइनस 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और होल का dx, ठीक। दिस इक्वल टू 1/2 दोनों से निकाल के बाहर कर लें क्या, 1/4 हो गया यहाँ पे, और ये इंटीग्रेशन तो है। अब यहाँ पे हो गया ये साइन 2x माइनस साइन 6x माइनस साइन कितना माइनस 4x, ठीक है, और ये सबका dx यहाँ पे चल रहा है, तो दिस इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/4 इंटीग्रेशन, सबको अब अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, साइन 2x dx माइनस कितना हो जाएगा ये साइन 6x dx माइनस, अब देखो यहाँ पे ये साइन माइनस थीटा है, तो माइनस साइन थीटा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस अगर इधर बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा दोनों मिलकर, तो ये कितना हो गया प्लस साइन 4x dx, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1/4, अब ये कितना होएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस, अब साइन का होगा कॉस माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, फिर जगह माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, यही हो गया इसका आंसर, है कि नहीं। ये और कुछ लिख सकते क्या इसमें, प्लस सी लिख सकते हैं, हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये है 8 नंबर प्रॉब्लम, इसको भी फिर से एज यूजुअल हम लोग क्या लिख लेंगे, बड़े वाले एंगल को साइन 8x इंटू साइन 4x, ठीक है, ऐसा लिख लिए, तो फिर ये कितना हो गया, ये है a, ये है b, अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि साइन a और साइन b इक्वल टू कितना होता है कॉस a माइनस b, फिर माइनस कॉस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, इसको यहाँ पे लगा दो, हो गया कॉस। इस प्रॉब्लम में और है क्या, बस यही फॉर्मूला अगर पता है तो हो गया कॉस a 8x माइनस 4x, ठीक है, फिर माइनस कॉस a प्लस बी 8x प्लस 4x, ठीक है। ये अच्छा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी,
कि ये जो पहले बड़े वाले एंगल को पहले लिखते हैं इसको बाद में, इससे फ़ायदा क्या होता है पता है कि 8x माइनस 4x करने से यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आता है, राइट, इसीलिए ऐसा करते हैं, आसानी होगा। नहीं तो फिर इसको भी मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते थे साइन ए साइन बी के रूप में, तो यहाँ पे माइनस आता फिर कॉस माइनस थीटा उतना करते हैं, ये थोड़ा ईजी होता है देखने में, इसीलिए ऐसे ऐसे लिख दिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया कितना, कॉस 1/2 को पहले बाहर ले लो, कॉस हो गया 4x, फिर माइनस कॉस कितना हो गया ये 12x, ठीक है। ये हो गया dx, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, ये तो ईजी 1/2 हो गया। और इसको अलग अलग भी लिख सकते हो या डायरेक्ट आप लिख दो चलेगा, माइनस कितना कॉस 12x dx, ठीक है। दिस इक्वल टू 1/2 कितना हो गया, कॉस का हो गया साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाई कितना 12 हो गया, और फिर प्लस c लिख दो, हो गया आंसर, कुछ भी नहीं करना, ये तो इजी था। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम नेक्स्ट, इसको क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसका तो सिंपल फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते क्या 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते, फिर 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते 2 कॉस स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं पता होता है कि नहीं, इसी चीज़ को ये फार्मूला आप लोग याद किया 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, ऐसे होता है याद। तो यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया x/2, ठीक है। उसी तरह से ये भी है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू कितना, ये 2 कॉस स्क्वायर x, इसको लोग इस तरह से cos 2x का फॉर्मूला याद रखते हैं कि cos 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, इसको लोग इस तरह से याद रखते हैं कि cos कितना आ गया cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, जो भी याद करो सब के सब एक ही चीज़ है, ठीक है, जो भी लगाओ। तो अब हो गया ये 1 माइनस कॉस को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो ये 2 तो हो गया भाई साहब कैंसिल, अब इक्वल टू कितना हो गया, ये साइन बाई कॉस है तो 10 हो गया, तो 10 स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। और 10 स्क्वायर x का तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो आप हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक एक्स स्क्वायर x/2, ये लिख सकते हैं ना, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x लिखते हैं, मैं x/2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 10 स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक, इसको यहाँ पे हम लोग लगा दिए, तो दिस इक्वल टू अब कितना हो गया सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 का dx, ठीक। दिस इक्वल टू अलग अलग कर लिए तो ये कितना हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx, अब सेक स्क्वायर x का तो डायरेक्ट हो गया कितना 10 स्क्वायर, सॉरी 10, तो ये हो गया 10 x/2, और ये जो x/2 है यहाँ पे, तो इसका करेंगे तो फिर 1/2 यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे कितना हो गया x प्लस c, इसी 1/2 का आप ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो गया वो 2, तो 2 10 x/2 माइनस x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये i इक्वल टू कॉस x है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला याद है आप लोग को, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, ये तो पता है। तो इसको हम लोग cos x है तो यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये 1 प्लस कॉस एक्स का तो अभी बताए थे, 1 प्लस कॉस एक्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखो कॉस एक्स के बदले में लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब दिस इक्वल टू अब हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि 1/2 को बाहर ले लें, क्या 1/2 को अगर आप बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x/2, और फिर माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, और ये dx। तो दिस इक्वल टू 1/2 तो बाहर में ही है, ये हो गया 1 अपना, ठीक है, 1 माइनस ये हो गया फिर से 10 स्क्वायर x/2, ये तो सिमिलर प्रॉब्लम हो गया लगभग dx।
अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 ये हो गया इंटीग्रेशन dx और ये फिर हो गया इंटीग्रेशन 10² x/2, ठीक है, dx। अब इस 10² x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से वही पिछली बार की तरह, दिस इक्वल टू 1/2 और ये हो गया इंटीग्रेशन dx माइनस 10² x को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लें यहाँ पे कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा लिख लिए x/2, ठीक है, होगा ना। यही तो अभी हम लोग किए थे ना ऊपर में, राइट। क्या किए थे कि 10² x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये किए था, यही निकाले थे ना। तो ये x/2 है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा बस, और तो कुछ भी नहीं करना, dx, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस, अब हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस, फिर से कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस 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 dx, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1/2 ये हो गया x माइनस सेक स्क्वायर का फिर से ये हो गया 10 x/2 और फिर ये डिवाइडेड बाई 1/2 और फिर प्लस कितना हो जाएगा ये x, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये, इसको सॉल्व कर लें हम लोग अगर, तो ये हो गया 1/2 ये हो गया ऊपर में 2x, ठीक है, और फिर माइनस 10 x/2 और फिर कुछ भी नहीं, ठीक है, ये तो प्लस c यहाँ पे आएगा, प्लस c। अब 2 से यहाँ पे ये वाला 2 क्रॉस हो जाएगा तो ये x हो गया, फिर माइनस ये भी कट जाएगा तो माइनस 10 x/2 और फिर प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर लिए, फिर dx हो गया, और साइन स्क्वायर x को अभी हम लोग देखे थे कि क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख के देखते हैं, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 पूरा का पूरा हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको हम लोग की 1/2 का स्क्वायर हो गया तो ये 1/4 हो गया सबसे पहले, ठीक है। और इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो लिख देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और फिर माइनस 2 कॉस 2x और फिर dx, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन सा टर्म है जो स्क्वायर वाला है, ये वाला है, तो इसके लिए फिर फार्मूला लगा दो, कॉस स्क्वायर 2x है इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर x का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते। तो यहाँ पे 2x है तो ये 4x हो गया, इसको यहाँ पे डाल दो, इक्वल टू 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x के बदले हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है, ये हो गया dx। अब 2 को नीचे में एलसीएम अगर ले लिए तो 1/4 यहाँ पे टोटल 2 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो 2 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x फिर माइनस 2 × 2 = 4 कॉस 2x, ठीक है, और ये हो गया dx, ठीक। तो दिस इक्वल टू, अब 2 को बाहर ले लिए तो 1/8 और फिर ये हो गया 2 वो प्लस 1 = 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग कर लिए अलग अलग, ठीक है। तो 1/8 ये हो गया, 3 को बाहर ले लो, ये हो गया x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस 4 को बाहर ले लिए तो कॉस 2x dx, ठीक है, ये यहाँ भी होगा dx, ठीक। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/8 ये हो जाएगा 3x, फिर ये हो गया कॉस का साइन, ये हो गया प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई कितना 4, फिर माइनस ये है 4, ये कॉस का हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और फिर प्लस हो गया c। इसको आप और भी कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1/8 ये हो गया 3x फिर प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 साइन 2x, ठीक है, प्लस c, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक। आंसर कहीं भी लिखोगे मार्क मिलेगा। अब ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर, हाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, और उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना,
ठीक है, तो ये कॉस 4 हो जाएगा पावर, और फिर डी एक्स। और कॉस स्क्वायर का हम लोग को पता है फॉर्मूला, है ना। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अब यहाँ पे कितना है, ये है 2x। कॉस स्क्वायर अगर 2x हम लोग लिख लिए तो इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लगा दो, इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 का पावर मतलब स्क्वायर dx, ठीक है। अब दिस इक्वल टू ऊपर में हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 बाहर आ गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x फिर प्लस 2 कॉस 4x, यही हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल है। अब कॉस स्क्वायर 4x है यहाँ पे, तो अब भाई साहब कॉस स्क्वायर 2x का जानते हैं तो हम लोग 4x का भी जानते हैं, कैसे 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, है ना, सिंपल। फिर इक्वल टू 1/4, अब 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस 4x, ठीक है, होल इंटू डी एक्स। दिस इक्वल टू 1/4, और एलसीएम नीचे में ले लिए हम लोग 2, तो ये 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x, ठीक है, होल का dx, यही है ना, होल का dx। तो दिस इक्वल टू, अब 1/2 को बाहर ले लिए तो 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन 2 + 1 = 3 हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग ही कर लेते हैं, 3 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉस 8x dx फिर प्लस 4 को बाहर ले लो तो कितना कॉस 4x dx, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, हो जाएगा आंसर, निकल के आ जाएगा, है ना, कुछ तो करना है नहीं। 1/8 ये हो गया 3x, ठीक है, फिर प्लस कॉस है तो साइन निकल के आएगा, साइन 8x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 8, और फिर प्लस 4 साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, इस 4 से 4 को काट लो तो भी चलेगा, या यहाँ भी छोड़ दो तो भी चलेगा, 3x प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस साइन 4x, ठीक, फिर प्लस सी, ठीक है, आंसर। अब देखते हैं 12 नंबर प्रॉब्लम, इसमें क्या है, ये तो बहुत ईजी है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, सबको पता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, सिंपल सी बात है। इसको लिख के देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ऊपर में ये क्या है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल, इसको लिख दो तो ऊपर में हो गया 1 प्लस कितना कॉस एक्स और फिर इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स पूरा का, ठीक है, दिस इक्वल टू अलग अलग कर लियो 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये हो गया एक्स और फिर माइनस ये हो गया साइन एक्स और फिर प्लस हो गया ये हो गया सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।